हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। चले आज का देखें जो अपना टॉपिक रहेगा ये केजी सुब्रमण्यम जी हैं। केजी सुब्रमण्यम जी बहुत इम्पोर्टेंट कलाकार रहेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि केजी सुब्रमण्यम जी का एक भित्ति चित्र रहेगा म्यूरल, 3 पौराणिक देवियाँ। तो मुख्य सब्जेक्ट जिसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है तो 3 पौराणिक देवियाँ रहेंगी। 3 पौराणिक देवियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बाकी केजी सुब्रमण्यम जी के जो भी भित्ति चित्र हैं, म्यूरल हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कलाकार जो रहेंगे केजी सुब्रमण्यम जी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आप कला से संबंधित अगर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें, तो सबसे पहले देखें 3 पौराणिक देवियाँ जो हैं, इसको तो हम देखेंगे। साथ ही साथ में जो इनके रचनाकार रहेंगे, निर्माता रहेंगे केजी सुब्रमण्यम जी, तो थोड़ा सा इनके बारे में पहले चीज़ें देखते हैं, फिर अपना जो चित्र रहेगा, भित्ति चित्र रहेगा 3 पौराणिक देवियाँ, इसको देखेंगे फिर। तो सबसे पहले चले देखते हैं केजी सुब्रमण्यम जी। तो केजी सुब्रमण्यम जी जो रहेंगे, इनका जन्म 1924 में रहेगा और मृत्यु 2016 में हुई थी। ठीक, तो थोड़ा सा ये देखेंगे केजी सुब्रमण्यम जी का जो पूरा नाम रहेगा, ये यहाँ पे पूरा नाम लिखा है, पूरा नाम। तो पूरा नाम जो रहेगा ये कलपति गणपति सुब्रमण्यम जी है। चाहे कलपति आ जाए या कलपति गणपति या गणपति सुब्रमण्यम जी रहेगा, ये इनका पूरा नाम रहेगा। इनको उपनाम जो है कलपति गणपति या केजी सुब्रमण्यम के अलावा मनीदा के उपनाम से जाना जाता है। तो चाहे मनीदा आ जाए या मनीदा आ जाए, ऐसे लिख कर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मनीदा या मनीदा। इसके अलावा इनको स्कॉलर कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इनके उपनाम रहेंगे, ये इनका पूरा नाम रहेगा। जन्म 1924 में रहा है और मृत्यु इनकी 2016 में हुई है। तो जन्म 1924 में इनका कहाँ रहा है, तो जन्म स्थान देखेंगे पालघाट केरल में ये जन्मे रहेंगे। शिक्षा इनकी देखेंगे शांति निकेतन, इम्पॉर्टेंट रहेगी शिक्षा, और इनके जो कला गुरु रहेंगे तो भित्ति चित्रकला की शिक्षा इन्होंने मुख्यतया विनोद बिहारी मुखर्जी से ली थी। तो नंदलाल बोस जो मास्टर मोसा या बाबू मोसा रहेंगे, नंदलाल बोस, और बीबी मुखर्जी जो है मुख्यतः ये भी भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, भित्ति चित्रकार हैं। तो ये दोनों लोग गुरु रहेंगे केजी सुब्रमण्यम जी के शांति निकेतन में। तो शांति निकेतन में केजी सुब्रमण्यम जी ने नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी जी से शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्धि। तो केजी सुब्रमण्यम जो है प्रमुखतया से अगर जाने जाते हैं तो भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, या म्यूरलिस्ट हैं, कह लीजिए म्यूरलिस्ट हैं, भित्ति चित्रकार या म्यूरलिस्ट एक ही बात रहेगी। साथ ही साथ देखेंगे भित्ति चित्रकला के अलावा ये मूर्ति शिल्पी भी हैं, चित्रकार भी हैं, प्रिंट मेकर भी हैं, डिजाइनर भी हैं, विचारक भी हैं और कला चिंतक हैं। उसके साथ साथ लेखक व कवि भी हैं। तो केजी सुब्रमण्यम जी प्रमुखतया हैं भित्ति चित्रकला के लिए, जो इन्होंने टाइल्स का प्रयोग मैक्सिमम किया है, टाइल्स टेराकोटा वगैरह का प्रयोग इन्होंने मैक्सिमम किया है। और साथ ही साथ है मूर्ति शिल्प, चित्रकार, प्रिंट मेकर, डिजाइनर, विचारक, कला चिंतक, लेखक और कवि सभी कुछ रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। प्रभाव केजी सुब्रमण्यम जी के ऊपर किसका रहेगा, तो कलाकारों में हेनरी मातिस जो कि जंगलवाद के जनक रहते हैं, भाववाद के पिता, तो प्रभाव हेनरी मातिस जी का रहेगा, ये ता है, हेनरी मातिस जी का रहेगा। और वाद या शैली से किससे प्रभावित रहेंगे, तो अभिव्यंजनावाद जिसको एक्सप्रेशनिज्म के नाम से भी जानते हो, तो एक्सप्रेशनिज्म शैली से, स्टाइल से प्रभावित रहेंगे और हेनरी मातिस आर्टिस्ट से प्रभावित रहेंगे केजी सुब्रमण्यम महोदय। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलाकार रहेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे कि अपना जो चित्र है वो आ चुका है भाई सामने, प्रमुख भित्ति चित्र हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 3 पौराणिक देवियाँ। ये 3 पौराणिक देवियाँ जो रहेगा भित्ति चित्र इनका रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले 3 पौराणिक देवियाँ जो कि इमेज सहित है यहाँ पे, इसको देखेंगे अच्छे से। इसके साथ साथ जो कुछ अलग अन्य भित्ति चित्र रहेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में भी बताया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 3 पौराणिक देवियाँ रहेगा, इमेज सामने आप देख ही सकते हैं, जिसके निर्माता रहेंगे केजी सुब्रमण्यम। इसकी जो अवधि रहेगी, रचना पीरियड रहेगा, समय रहेगा, तो ये रहेगा 1988
और स्थिति देखेंगे कि ये 3 पौराणिक देवियाँ जो कहाँ बना है, तो ये कला भवन शांति निकेतन में बना है, उसी की दीवार पे बना है। शांति निकेतन में कला भवन संकाय जो रहेगा उसकी दीवार पे रहेगा, और जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, वीरभूमि पश्चिम बंगाल जो भी रहेगा। तो ये स्थिति, समय और ये सारी चीज़ें याद रखनी है। देखेंगे कुछ विशेषता इसके बारे में यहाँ पे लिखी गई हैं, 3 पौराणिक देवियों के बारे में की विशेषता देखेंगे। केजी सुब्रमण्यम जी के द्वारा निर्मित अनेक भित्ति चित्रों में से एक प्रसिद्ध कलाकृति कला भवन की बाहरी दीवार पर बनी है, ठीक है, जिसे 3 पौराणिक देवियों के नाम से जाना जाता है। यह नहीं चाहते थे, केजी सुब्रमण्यम महोदय नहीं चाहते थे कि कला केवल दीर्घाओं तक, दीर्घा मतलब होता है गैलरी, आर्ट गैलरी, तो ये सिर्फ गैलरी तक सीमित रहे, ऐसा ये नहीं चाहते थे कि इनकी कला सिर्फ गैलरी तक सीमित रहे, बल्कि वह सार्वजनिक भवनों पर निर्मित की जाए ताकि सभी लोग उन्हें देख सकें और उनका अध्ययन कर सकें, और जो वो संदेश समाज को देना चाहते हैं, शिल्प हैं, चित्र हैं या भित्ति चित्र हैं, तो उनको लोग समझें। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट देखते हैं अन्य भित्ति चित्र देखेंगे। तो अभी 3 पौराणिक देवियाँ देखी हैं। नेक्स्ट देखेंगे अन्य भित्ति चित्रों में रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी म्यूरल दर्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा गांधी म्यूरल दर्शन, जिसको कहते हैं मेरे सपनों का भारत। पीरियड रहेगा 1969 और नई दिल्ली में ये संग्रह, ठीक। गांधी म्यूरल दर्शन या मेरे सपनों का भारत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखें, अगला रहेगा किंग ऑफ डार्क चैम्बर। अगला भित्ति चित्र रहेगा किंग ऑफ डार्क चैम्बर, जिसको वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ डार्क चैम्बर तो हर दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसकी विशेषताएं भी याद रखेंगे, इमेज वगैरह सारा कुछ। तो किंग ऑफ डार्क चैम्बर जो है टेराकोटा टाइल्स में बना है, 13,000 टाइल्स का इसमें प्रयोग किया गया है, बताया जाता है। 1963 में ये बनकर तैयार हुआ था किंग ऑफ डार्क चैम्बर जो रहेगा, और ये है कहाँ, तो रविंद्रालय भवन लखनऊ में है। लखनऊ में रविंद्रालय भवन, चारबाग स्टेशन के सामने ही रविंद्रालय भवन रहेगा लखनऊ में। तो किंग ऑफ डार्क चैम्बर, वहाँ पे म्यूरल या भित्ति चित्र ये बना है। तो याद रखेंगे, इसकी जो विशेषताएं रहेंगी तो वो भी ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखें, अगला रहेगा ब्लैक एंड सफ़ेद म्यूरल, जो कि कला भवन शांति निकेतन में बना है, ब्लैक एंड सफ़ेद म्यूरल। नेक्स्ट देखेंगे मेरे सपनों का भारत, इसको चाहें तो अलग से नोट कर लें, या इसको भी ऊपर पढ़ ही चुके हैं। तो 1969 में रहेगा, नई दिल्ली में रहेगा, बस शीर्षक यहाँ पे चेंज किया गया है। नेक्स्ट रहेगा मंडप, तो इसका पीरियड भी 1969 रहेगा, नई दिल्ली में ये भी संग्रहित है। तो भित्ति चित्र इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे केजी सुब्रमण्यम जी के। इसके साथ साथ देखेंगे चित्र, तो इनके चित्र भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चित्रकारी में इन्होंने आयल और वाटर कलर दोनों का प्रयोग किया है। तो प्रमुख चित्रों में देखेंगे ताज पर बेला वादन है, अनुष्ठान है, और मालवा की रातें हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मालवा की रातें। अनुष्ठान भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, ताज पर बेला वादन ज़्यादा यहाँ पे डिटेल है नहीं, तो जितना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप लोग समझ लीजिएगा। मालवा की रातें हैं, एक्रेलिक शीट पर तैल में बना है, NGMA में संग्रहित है, मालवा की रातें। नेक्स्ट देखेंगे, एक सीरीज रहेगी इनकी, खाकी चित्र श्रृंखला या सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, पूछी जा चुकी है। अगर अगला रहेगा फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली, जिसको कहते हैं पूर्वपल्ली की परिकथाएं या परिकथाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस में पूछा जा चुका है। और इसका मीडियम फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली या पूर्वपल्ली की कथाओं का जो मीडियम रहेगा वो वाटर व आयल एक्रेलिक शीट पर ये बना है और NGMA में संग्रहित है। तो संग्रह है और मीडियम वगैरह ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला देखेंगे मशरूम गोथ है, जल रंग में निर्मित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मशरूम गोथ। अगला देखेंगे स्टूडियो, तैल में निर्मित है, स्टूडियो जो रहेगा वो तैल में निर्मित है। अगला देखेंगे गोलपारा की देवी, जो NGMA में संग्रहित है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मालवा की रातें यहाँ देखें रिपीट हो गया है, तो एक्रेलिक शीट पर तैल में है, NGMA में संग्रहित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके भित्ति चित्र और साथ ही साथ में चित्र, ठीक है, वो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, अगला रहेगा प्रमुख पुस्तकें। तो पुस्तकें केजी सुब्रमण्यम जी के द्वारा जो भी रचनात्मक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। मूविंग फोकस पुस्तक रहेगी, द लिविंग ट्रेडिशन है, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट है, द क्रिएटिव सर्किट है, द मैजिक ऑफ मेकिंग है, ये मैजिक ऑफ मेकिंग है, मैजिक ऑफ मेकिंग। तो ये इनकी पुस्तकें हैं, सारी की सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी पुस्तकें पता होनी चाहिए, ठीक है।
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, देखें यहाँ पे नोट करके लिखा है। तो इनका जन्म हो गया के.जी. सुब्रमण्यम जी का, मृत्यु हो गया, जन्म स्थान हो गया, इनके कला गुरु हो गए, कला विद्यालय हो गया। साथ ही साथ में कुछ विशेषताएं हैं जो भी बताई जाएंगी। इसके अलावा भित्ति चित्र हो गया, जो 3 पौराणिक देवियां हैं वो तो अपना मेन ही था। उसके अलावा किंग ऑफ डार्क चैम्बर जितने बताए गए हैं, और चित्र वगैरह भी मालवा की रातें, खाकी चित्र सीरीज वगैरह या पूर्वपल्ली की परिकथाएं वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके अलावा जो पुस्तकें बताई गई हैं सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। साथ ही साथ देखते हैं, नोट करके कुछ पॉइंट लिखे हैं कि भारत में सेरीग्राफी के जनक, ये सेरीग्राफी है, सेरीग्राफी है, सेरीग्राफी के जनक जिसको कहते हो सिल्क स्क्रीन, या इसी को कहते हो पर्दा चित्रण, जाली चित्रण, तो ये प्रत्यक्ष मुद्रण रहेगा। तो भारत में सेरीग्राफी या सिल्क स्क्रीन के जनक हैं या उसके पिता माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड मुंबई के ये डिजाइनर और सलाहकार रहे के.जी. सुब्रमण्यम जी, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में कांच के चित्रकार कौन से हैं, जिन्होंने कांच पे चित्रकारी की है या ग्लास पेंटिंग की है, तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रसिद्धियां हैं, इनकी प्रसिद्धियां जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे है ही नहीं, तो जितनी है वो बिल्कुल जो है बाकायदा ध्यान में रखना है उसको भाई। अगला देखेंगे, पुरस्कार हैं यहाँ पे के.जी. सुब्रमण्यम जी से संबंधित, तो इनको राजा रवि वर्मा सम्मान 2001 में ही मिला था, प्रथम वाला। नेक्स्ट देखेंगे, कालिदास सम्मान मिला था इनको, तो ये वही है भारत भवन भोपाल में जब उसकी स्थापना हुई थी तो उनको कालिदास सम्मान 82 में दिया गया था, तो ये भी प्रथम बार दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनको पद्मश्री 1975 में मिला था, और पद्म भूषण 2006 में, और पद्म विभूषण 2012 में। और पद्म पुरस्कार वगैरह हैं या अदरवाइज कोई हैं जैसे नोबेल पुरस्कार वगैरह, तो वो सब वीडियो की प्लेलिस्ट है, एक विविध प्लेलिस्ट करके, विविध कला से संबंधित विविध है, तो उसमें वो सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो वहाँ पे प्रथम बार किसको मिला वो चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा, वो बहुत कब शुभारंभ हुआ और कितने लोगों को कैसे प्राप्त किया गया है, किस क्षेत्र में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो वो प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये इनके रहेंगे पुरस्कार, के.जी. सुब्रमण्यम महोदय जी के ये पुरस्कार रहेंगे। अब आज का टॉपिक जो था ये के.जी. सुब्रमण्यम जी से था, और जिसको विषय बनाया गया था, जिसको आज प्राथमिकता दी गई थी, वो 3 पौराणिक देवियां थी। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे, और चैनल पर जो लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जानने वालों तक, दोस्तों तक, या कोई ग्रुप वगैरह हैं तो उनमें शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को पैड क्लास वगैरह के लिए कोई भी जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और पैड क्लासेस जो यहाँ पे चलती हैं आपके जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में, तो वो मेरे द्वारा ही पढ़ाई जाएंगी। बच्चों को रहता है कि सर शायद 2-4 दिन ही पढ़ाएं, लेकिन क्लासेस जितनी रहेंगी वो हम ही लेंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। कोई भी अगर जानकारी यहाँ पे चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करें। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।